ओके बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस की। सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर फोर्थ, 1 बाय 1 सिलेबस जो है एक ही वीडियो में तीनों क्लासेस का सिलेबस अपलोड करूंगी। और सेमेस्टर सिक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड के। तो देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। हर सेक्शन में आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, और जो 5th क्वेश्चन है आप किसी भी यूनिट से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो अंक है जो आपके 125 है। तो सेक्शन ए में आ रहा है व्याख्या के लिए निर्धारित कीर्ति। ठीक है, अध्ययन के लिए तीनों विधाओं की पहली 3 रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। सेक्शन बी में जो इसके अकॉर्डिंग होगा, निबंध होगी, एकांकी, कहानी के तात्विक समीक्षा हो सकती है, सार आ सकता है, या उद्देश्य से रिलेटेड कोई प्रश्न आ सकता है। और सेक्शन सी में जो है वो कह लो जो ग्रामर है आपका, सिद्धांत की, निबंध, कहानी, एकांकी, परिभाषा, प्रकार, तत्व क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, वे प्रातीक जो शब्द है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह आपके आ सकते हैं। और सेक्शन डी में जो है शब्दावली, अंग्रेजी से जैसे हिंदी बनाते हो टिपिकली दिए होते हैं आपको वर्ड्स, जो 50 नियर अबाउट कह लो, वो वर्ड्स आपको टिपिकली दिए होते हैं। जहाँ तो कहा जाता है हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करो, जहाँ इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करो, वो फिक्स दिए होते हैं। तो आगे देखते हैं सेमेस्टर सेकंड के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो सेक्शन ए और बी यानी कि दोनों को मिलाकर दिया गया है कि इसमें क्या क्या है। चैप्टर है निबंध, एकांकी, कहानियाँ। निबंध में है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानी है। मल्पी निबंध है, प्रोज है। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का है। प्रभु जी मेरे औगन चितना दरो, बाबू गुलाब राय का। एकांकी दी गई है दीपादान की, रीढ़ की हड्डी, संस्कार और भावना। कहानियाँ हैं उसने कहा था, वापसी, चीफ की दावत। ठीक है, और सेक्शन सी में जो सिद्धांत की प्रश्न है वो है समीक्षा सिद्धांत। कहानी हो सकती है, निबंध हो सकती है, एकांकी या वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो सकती है। और दूसरे खा में पाठ में उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द और विपार्थक शब्द। और सेक्शन डी में जो हो लेटर वगैरह आते हैं वो उससे रिलेटेड वगैरह हो सकते हैं। ये आपका सिलेबस है। जब भी आपने किताब खरीदनी है, या मान लो कि आपके पास पुरानी ही एमबीडी पड़ी हुई है, तो आप उसके साथ ये सिलेबस मैच कर सकते हैं। कि अगर आपका मैच हो रहा है तो आप पुरानी किताब से भी अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, कई क्लासों में सिलेबस जो है पुराना ही रिपीटेड होकर आ रहा है, सेम टू सेम वगैरह। तो नेक्स्ट बात करते हैं 4th सेम की। अब हम बात करने जा रहे हैं बीए बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर 4th की, कि इसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है। 4th सेम में देखो बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे कि जैसे मुंशी प्रेमचंद का जहाँ पर नावल दिया गया है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि जो निर्मला नावल है वो सारा अपलोड करके दूँ आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो भी है, तो उसकी लाइन कोई भी देखकर आपको प्रसंगसहित व्याख्या देने के लिए कहा गया होगा। और सेक्शन बी में उसी से रिलेटेड आपने कहने का भाव कि आपको नावल को अच्छी तरह समझना होगा। इससे आपके 2 सेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, कह लो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कि आप सेक्शन ए से ही 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और सेक्शन बी से तीसरा क्वेश्चन वगैरह। मुंशी प्रेमचंद और लक्ष्मी नारायण लाल का सामान्य परिचय और निर्मला उपन्यास एवं मिस्टर अभिमन्यु नाटक से संबंधित प्रश्न। ये जो एक तो ये नावल है ना, नावल से रिलेटेड भी इसी पार्ट में भी एक जो क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन आएगा, एक नाटक है, मिस्टर अभिमन्यु का नाटक है। ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, जहाँ उसकी समीक्षा हो सकती है, सार हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, या चरित्र चित्रण हो सकता है। यानी कि जो नाटक है एक दिया है, ये नावल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो पीछे वाले है सेक्शन में, और एक नाटक दिया है। और सिद्धांत की उपन्यास तथा नाटक की परिभाषा एवं तत्व भी हो सकते हैं। सेक्शन सी में भक्ति काल परिस्थितियाँ, स्वर्णयुग, काव्यधारा विशेषताएं, ये इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैक्सिमम अपलोडेड है,
आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी में टाइटल देखकर वहाँ से आप जो क्वेश्चन वगैरह रिलेटेड जो है नोट्स बने हुए हैं वहाँ से चेक कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। और सेक्शन डी में जो आप मुहावरे लकत्तियाँ करते आ रहे हो बचपन से ही, वही चीज़ें वगैरह है। तो देखते हैं सिलेबस थोड़ा सा और इसका। ये देखो बेटा, सप्रसंग व्याख्या आएगी, यानी कि निर्मला की, मुंशी प्रेमचंद की जात प्रसंग सत व्याख्या कह सकते हैं, या मिस्टर अभिमन्यु की प्रसंग सत व्याख्या बोल सकते हैं। यानी कि एक प्रसंग सत व्याख्या इसकी आएगी, एक इसकी, तो हो सकता है दोनों, इस एक नावल की भी आ सकती है, दोनों क्वेश्चन वगैरह। और खंड 2 में निर्मला जो ही यही नावल था, ठीक है, इससे रिलेटेड उसका लेखक का परिचय आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी कैसे नावल लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, क्या साहित्यिक देन है उसकी। उपन्यास का सार हो सकता है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, लघुआत्मक प्रश्न हो सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और मिस्टर अभिमन्यु से भी सेम इसी तरह जो नाटक है उससे रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन वगैरह हो सकते हैं। और सिद्धांत के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, उपन्यास, नाटक और लघुतरम प्रश्न। यानी कि इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने निर्मला और मिस्टर अभिमन्यु को नावल को अच्छी तरह समझ लिया है तो फिर कोई चीज़ टफ नहीं लगती, क्योंकि वही चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन मोल्ड करके आए तो चीज़ें वही बार बार आती है। और खंड 3 में भक्ति का से रिलेटेड दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लघु उत्तरा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अगर आप नोट्स अच्छी तरह देख लोगे, ठीक है, तो वही सारे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। और जो खंड 4 है उसमें मुहावरे लकत्तियाँ हैं, विराम चिन्ह, समास कारक हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन वगैरह है। तो मैंने ग्रामर वर्क तो अपलोड किया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर मॉडल टेस्ट पेपर भी 1-2 अपलोड हुए हैं। कुछ और भी चाहिए आपको हिंदी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम 6th सेम की। BA पार्ट 3 कह लो या सेमेस्टर 6 का हिंदी का सिलेबस। प्रसंग साहित्य व्याख्या आएगी, ठीक है, सेक्शन ए में। बी में जो निर्धारित रचनाएं लेखकों का सामान्य प्रश्न परिचय होगा। बात जो सी सेक्शन है, और जो डी सेक्शन है यानी कि द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता, उपन्यास, हिंदी आलोचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सारे नोट्स बेटा हिंदी में अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हो, हिंदी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, तो वहाँ पर सब नोट्स वगैरह बने हुए हैं। तो जब पीछे बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किया था बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उनके, तो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। नहीं तो बुक से याद करोगे तो काफ़ी टफ लगेगा, वो काफ़ी इजी करके जो नोट्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं। सेक्शन डी में परिभाषा की शब्दावली कह लो, जो उन्होंने बिल्कुल 50-60 शब्द दिए होते हैं वही फिक्स वगैरह है जो हम दफ्तर में बोलते हैं। तो निबंध राजभाषा में राष्ट्रभाषा, इसके भी नोट्स वगैरह अपलोडेड है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो। चैप्टर कौन से थे सेक्शन ए में, जो भी ये दिए हुए हैं चैप्टर वगैरह, ठीक है, वहीं से जहाँ फर्स्ट सेक्शन ए में जो प्रसंग साहित्य व्याख्या आनी है, ठीक है, गद्य लेखक परिचय और गद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न वगैरह हो सकते हैं। ये 10 गद्य रचनाएं हैं, कलम का सिपाही, मोहम्मद रकेश की डायरी, बाबी। ये भी कोशिश करूँगी 1 बाय 1 ये सारे चैप्टरों को अपलोड करने के लिए, ठीक है। ये डिट्टो का भी सेम सिलेबस पिछला आ रहा है, जो पिछले 1-2-3 सालों में आता रहा है, सेम आ रहा है। तो आपको पुरानी बुक भी मिलती है तो आप ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। सेक्शन सी जो आधुनिक काल वगैरह है, वो सेक्शन डी वगैरह। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई हिंदी में, पंजाबी में या पॉलिटिकल साइंस में कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती होगी, स्पेशली +1 से लेकर ग्रेजुएशन क्लासेस तक, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स बेटा।